सरकार से सवाल नहीं करता है। आज राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी केंद्र में मंत्री थोड़ी बैठा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री थोड़ी बना बैठा है। जब सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है, इतने बड़े बड़े बातें करते हैं, हमारे मोदी जी 56 इंच के सीने की बात करते हैं, तो आज उनका 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? आप जवाब दीजिए कि 29 लोग जो मरे हैं, हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? सीआरपीएफ तैनात है तो 2 घंटे तक लोग रोते रहे, ना वहाँ सुरक्षा शिविर का इंतजाम, ना वहाँ पुलिसकर्मी, ना वहाँ सुरक्षा कर्मी। वहाँ के स्थानीय मुसलमान जो आज एजेंडा फैला रही है ना मेन स्ट्रीम, वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया, कंधे पर बिठा बिठाकर अपनी जान गंवा दी। क्या प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा जरूरी बिहार की दौरे करना था, या फिर जो पहलगामा में हादसा हुआ है, लोग पूरे देश में जो है पूरे देश के लोग इस बार सदमे में हैं और इसकी गम बना रहे, लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे, काफ़ी गुस्से में हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की पहलगामा में जाने की बजाय जो है वो रैलियां कर रहे। जो देश की सबसे बड़ी मीटिंग होते, पक्ष पार्टी विपक्ष पार्टी मिलकर इस तरह के अगर देश में हमला होते, इस तरह की देश पर अगर कोई मुसीबत आते तो साथ मिलकर करते हैं सारे संगठन। वहीं पर प्रधानमंत्री जो है उस मीटिंग पर पहुंचते नहीं हैं, ये भी बहुत बड़े सवाल इस वक्त विपक्ष पार्टी उठा रहे। साथ ही साथ जनता भी जो है इस पर बहुत ज़्यादा भड़क रहे। जो प्रधानमंत्री के लिए रैली करना चुनाव के लिए यानी कि वोट बटोरना कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं, जो वो बिहार में जो है चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम की उन पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकते थे। वहां जाकर लोगों को यानी कि कश्मीर की पहलगामा में जाकर अपना वहीं से अगर पाकिस्तान को चेतावनी देते, अपनी 56 इंच सीना को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते मिट्टी में मिला देंगे, तो आतंकवादी के नामो निशान मिटा देंगे, तो वहीं से प्रधानमंत्री को जो है चेतावनी देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री यूँ तो कहते हैं अगर कोई घर में घुस के मारते हैं, हमारे ऊपर हमला करते, तो हम भी जो है उनके घर पर जाकर घुसकर मारेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान वालों से क्या करा है? जो पानी का बंद करवाई है, जो कोई पानी उनको फर्क पड़ने वाली भी नहीं है पाकिस्तान वाले को। और ख़ास करके जहाँ तक पाकिस्तान वालों को भेजना है, तो इससे क्या उन 26 और 28 लोगों की जो मौत हुई है उनसे क्या ये बदला हो जाएंगे? तो क्या प्रधानमंत्री की 56 इंच की सीना सिर्फ बोलने के लिए है, दिखाने के लिए नहीं है? तो ऐसे में जो है लोग काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की जो है इतनी सी भी जो है जिम्मेदारी नहीं बनती थी। जब इस देश में कोई शहीद होते या फिर इस तरह की घटना हो जाते, तो प्रधानमंत्री को जो है अपनी रैली करना बहुत ज़्यादा जरूरी लगता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के ऊपर ये सवाल बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं, जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ बैठकर ठहाके लगा रहे, लेकिन जो है पहलगामा में हादसे की जो पीड़ित लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते, उनको मुआवजा नहीं दे सकते थे। ये तमाम सारी बातें जो है अब उन पर उठ रहे। जनता क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, एक बार जनता की बयान सुनिए। अमित शाह जी कहते थे कि धारा 370 खत्म होने से कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट गई है, हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया है। पहले आए दिन हमले होते थे, अब नहीं होते हैं। 370 के बाद तो ज्यादा हमले होते हैं। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि 370 हटने के बाद हमले कम हो गए। कहाँ हमले कम हो गए बताओ? अरे कुछ तो हमले दिखाए जाते हैं और कुछ छुपाए जाते हैं और कुछ बताए नहीं जाते हैं। हमले तो हम बराबर हो रहे हैं वहाँ पे भाई। ये किसने कह दिया आपसे? इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। नैतिकता के आधार पे अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं, मगर हमें पता है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं आप? ये 26 या 28 लोगों की जो शहादत हुई है, ये तो सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं। आप ही सोचो, जहाँ 50 राउंड गोलियां चली है LMG के माध्यम से, वहाँ क्या ये 26 या 28 मुमकिन है? सरकार आंकड़ा छुपा रही है। उससे बड़ी बात है जहाँ पर्यटक इतनी संख्या में पहुँचे, वहाँ सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। उस पर से आप देखो, जब ये बीजेपी या मोदी जी या किसी बीजेपी सरकार होती है, ये हमले होते हैं हमारे निर्दोष भारतीयों पे। और अभी ये क्या, इसको हिंदू मुसलमान में बांटने का घृणित प्रयास कर रहे हैं, जो कि सबसे शर्मनाक और अफसोस है। इस मुद्दे को एकदम हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। ये बिल्कुल आप ये साफ दिख रहा है। आप देख लीजिए सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस, ये साफ दर्शा रहे हैं। कल भी एक वीडियो आया है जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान करके आगे ये वोट मांगने की मोदी जी तैयारी कर रहे हैं। बिहार के चुनाव में क्या वजह था जब आप वहाँ तो कह रहे हैं ना, पाकिस्तान को एकदम घर में घुस के मारा। आज से कितनी बार पुलवामा आपको याद है, पहलगाम आपको याद है? क्यों इस देश का तो मीडिया है वो
सरकार से सवाल नहीं करता है। आज राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी केंद्र में मंत्री थोड़ी बैठा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री थोड़ी बना बैठा है। ये आप देश के प्रधानमंत्री हैं। सर्वदलीय बैठक इतनी महत्वपूर्ण बैठक होती है। आज से पहले भी सर्वदलीय बैठक जब हुई है तो देश के प्रधानमंत्रियों ने सभी पक्षों के लोगों से मिलकर एकजुटता के साथ ये निवेदन भी किया हमेशा कि आप सब एक साथ आइए देश के मुद्दों पे। और हमेशा सर्वदलीय बैठक में इस देश की ये मैं कहूँगी एकता एकजुटता ही है कि हमेशा देश के मुद्दों को सर्वोपरि हमारे देश का हर फ्रंट रखता है। हर पॉलिटिकल पार्टी देश को सर्वोपरि मान के एकजुट होती है। पर मोदी जी, आप तो उस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा ही नहीं थे। सारे लोगों ने आपसे अपील करी। कल सुबह से लेके मैं ट्विटर पे भी देख रही थी, ट्रेंड चल रहा था। मोदी जी, आपने एक पूरे देश की आवाज़ को सुनने का काम नहीं किया। आज पूरे देश में गुस्सा है इस बात को लेके। कहीं ना कहीं हर युवा के मन में ये बात है कि मोदी जी, आप बिहार गए थे ना, बिहार के बच्चे तो रोजगार से तड़प रहे थे। अगर जाना था तो पहले जाते ना, आपकी सरकार थी ना, आपके नीतीश कुमार के साथ हंस रहे हैं और जो परिवार जो जिनके अपने शहीद हुए हैं, जिनको गोलियों से भूना गया है, वो रो रहे हैं और प्रधानमंत्री हंस रहा है। देश की बहन बेटियां खून के आंसू रो रही हैं। चाहे पुलवामा हो, हमारी बहन बेटियां कैसे रोई पूरे देश ने देखा। मैं तो आप जवाब दीजिए कि 29 लोग जो मरे हैं, हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? क्या उन परिवारों को कोई धनराशि नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या सरकार की तरफ से उनके कंधे पे हाथ नहीं रखना चाहिए था? जिनके घर के लाल, जिनके घर के चिराग उठ गए थे, जो जिनके खाने कमाने वाले शहीद हो गए। ना को जो हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, कह रहे कैबिनेट की तरह सिक्योरिटी नहीं है तो हम तो नहीं जाएंगे, तो कश्मीर कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछती हूँ, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, देश के अंदर शौक मना रहे हैं लोग, और नरेंद्र मोदी जी बैठकर बिहार के अंदर चुनावी रैली कर रहे हैं। वो रैली कैंसिल की जा सकती थी, लेकिन मोदी जी ने नहीं की, क्योंकि उनके लिए चुनाव वोट ज्यादा जरूरी है। बैठकर मंच पर नीतीश कुमार जी के साथ ठहाके लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो कहता है कि मैं बिहार में खड़े होकर कश्मीर से जो आवाज जा रही है पाकिस्तान तक, उनको ललका रहा हूँ। साउंड इतनी तेज मोदी जी ट्रेवल नहीं करता है जितनी तेज आप समझते हैं। कश्मीर जाकर के संदेश देते देश को कि पाकिस्तान को पूरे देश के नक्शे से नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि 2 घंटे तक जहां चप्पे चप्पे हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चले, हमने देखा है कि चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ तैनात है, तो 2 घंटे तक लोग रोते रहे। ना वहाँ सुरक्षा शिविर का इंतजाम, ना वहाँ पुलिसकर्मी, ना वहाँ सुरक्षा कर्मी। वहाँ के स्थानीय मुसलमान जो आज एजेंडा फैला रही है ना मेन स्ट्रीम, वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया, कंधे पर बिठा कर अपनी जान गंवा दी। तो ये क्यों पूछा, ये कह रहे हैं धर्म पूछकर क्यों मारा गया? मैं बताती हूँ इसलिए मारा गया क्योंकि देश के अंदर धर्म की राजनीति चल रही है। आपको समझने की जरूरत है कि देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए काम किया गया है। इसलिए आज हिंदू मुस्लिम को एकजुट होकर के पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत है, देश में लड़ने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को भी तो टेंशन है ना, उनके नीतीश कुमार के साथ हंस रहे हैं और जो परिवार जो जिनके अपने शहीद हुए हैं, जिनको गोलियों से भूना गया है, वो रो रहे हैं और प्रधानमंत्री हंस रहा है। देश की बहन बेटियां खून के आंसू रो रही हैं। चाहे पुलवामा हो, हमारी बहन बेटियां कैसे रोई पूरे देश ने देखा। मैं तो आप जवाब दीजिए कि 29 लोग जो मरे हैं, हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? क्या उन परिवारों को कोई धनराशि नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या सरकार की तरफ से उनके कंधे पे हाथ नहीं रखना चाहिए था? जिनके घर के लाल, जिनके घर के चिराग उठ गए थे, जो जिनके खाने कमाने वाले शहीद हो गए। ना को जो हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, कह रहे कैबिनेट की तरह सिक्योरिटी नहीं है तो हम तो नहीं जाएंगे, तो कश्मीर कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछती हूँ, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, देश के अंदर शौक मना रहे हैं लोग, और नरेंद्र मोदी जी बैठकर बिहार के अंदर चुनावी रैली कर रहे हैं। वो रैली कैंसिल की जा सकती थी, लेकिन मोदी जी ने नहीं की, क्योंकि उनके लिए चुनाव वोट ज्यादा जरूरी है। बैठकर मंच पर नीतीश कुमार जी के साथ ठहाके लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो कहता है कि मैं बिहार में खड़े होकर कश्मीर से जो आवाज जा रही है पाकिस्तान तक, उनको ललका रहा हूँ। साउंड इतनी तेज मोदी जी ट्रेवल नहीं करता है जितनी तेज आप समझते हैं। कश्मीर जाकर के संदेश देते देश को कि पाकिस्तान को पूरे देश के नक्शे से नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि 2 घंटे तक जहां चप्पे चप्पे हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चले, हमने देखा है कि चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ तैनात है, तो 2 घंटे तक लोग रोते रहे। ना वहाँ सुरक्षा शिविर का इंतजाम, ना वहाँ पुलिसकर्मी, ना वहाँ सुरक्षा कर्मी। वहाँ के स्थानीय मुसलमान जो आज एजेंडा फैला रही है ना मेन स्ट्रीम, वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया, कंधे पर बिठा कर अपनी जान गंवा दी। तो ये क्यों पूछा, ये कह रहे हैं धर्म पूछकर क्यों मारा गया? मैं बताती हूँ इसलिए मारा गया क्योंकि देश के अंदर धर्म की राजनीति चल रही है। आपको समझने की जरूरत है कि देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए काम किया गया है। इसलिए आज हिंदू मुस्लिम को एकजुट होकर के पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत है, देश में लड़ने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को